चलो क्या करते हैं आज हम लोग वापस से आगे बढ़ते हैं और हम लोग करेंगे कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आपके सामने। हम लोग है कहाँ है हम लोग कहीं तो होना चाहिए। ओके फाइन गाइस। सो कल हमने आई थिंक वर्चुअलाइजेशन पे कहीं तो हम लोग चल रहा था कुछ, और उसके बाद में आई थिंक एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, वो कौन सा? ग्रीन कंप्यूटिंग, वेब 3। अरे बेस्ट है वो तो कॉन्सेप्ट, ऑसम है। दुनिया में वेब 1 आया, मैं वेब 3 पे चालू करता हूँ। भाई साहब ये टीवी भी ऑन कर दो। ओके, दुनिया में वेब 1 भी आया, फिर वेब 2 आया, फिर वेब 3 आया, और अब तो वेब 4 वेब 5 की बातें हो रही है। हमारे सिलेबस में वेब 3 के बारे में लिखा हुआ है। ये है क्या वेब 3? वेब यानी कि वेबसाइट वाली चीज है ये। कुछ तो ऐसी चीज है जो वेबसाइट के बारे में लिखा है। सबसे पहले दुनिया में वेब 1 आया था। क्या आया था? वेब 1। वेब 1 में क्या होता है कि अगर मैंने कोई वेबसाइट आपको बना दी है तो आप उससे वेबसाइट को देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, पर आप कुछ लिख नहीं सकते हो। मतलब वेबसाइट विल नॉट बी इंटरैक्टिव। सर तो इंटरैक्टिव कहां होती है वेबसाइट्स? एग्जाम्पल लेते हैं यूट्यूब की जो वेबसाइट है वो इंटरैक्टिव। अगर कोई इंसान वीडियो अपलोड कर देना, यू आर गेटिंग चांस टू कमेंट ऑन इट। अरे बोलो यार भाई कैसा है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ये ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे कोई बंदा पोस्ट कर देना, आपको चांस मिलता है कि आप उसके ऊपर कुछ कमेंट कर सके। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेब 2। वेब 2 यानी कि 2 वे चलता है। वेब 1 यानी कि 1 वे चलता है। जैसे कि ICI.org 100% वेब 1। आपको कोई चैप्टर पसंद नहीं आया, क्या लिख सकते हो? कोई चैप्टर को लाइक डिसलाइक कर सकते हो आप। आपको कोई सिलेबस पसंद नहीं आया, आपको ICI के प्रति कुछ बोलना है, आपको प्यार जताना है, आई लव यू ICI, यू आर द बेस्ट, यू आर प्राउड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा अगर आपको कुछ बोलना है, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर भावनाएं, but you want to express something on YouTube, you want to express something on Instagram and Telegram, you can do it. It's somewhere web 2, Instagram, Facebook, YouTube, किसी का कुछ तो हम लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ, you can have your own opinion, right? आप उसके ऊपर बोल सकते हो। तो ये वेब 2 है। वेब 2 यानी कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे से। ये बच्चे को जानते हैं? कल था ये, कल ये बच्चा आया था ये भाई। अब सिर्फ चैटिंग ही आती है या बैटिंग भी? बाकी का नंबर ना स्कोरबोर्ड से ले लेना। धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे, मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। विस 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 के मैंने थोड़ी थोड़ी पी 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 WWED दे दूं लव थेरेपी। मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी 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 नी। मेरे नोटी सैया जी 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 क्यों पीते हो इतनी नी। आप ये नहीं बोल रहे गाना तो आपने मजे ले लिया, आपने देखा है गाना चल के हो रहा है, आप सिर्फ गाने के मजे ले रहे हो, आपको पता भी नहीं गाना क्यों चलाया जा रहा है। गाना चल रहा है, सिर्फ आपको गाने में ध्यान है आपका। पापी पापी नी नी
क्योंकि तू है चिक चिक ने 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 तभी पीऊं इतने ने 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 क्योंकि तू है चिक ने 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 तभी पीऊं इतने ने 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 जाने दे दोस्तों बस हो गए, इतने मजे ले सकते हैं आप। आपने दोस्तों यहां पे कोई भी गाना हो तो आप उसके ऊपर अपने कमेंट लिख सकते हो। ऑसम हनी सिंह, मुझे कमेंट, मेरी प्रतिक्रिया मुझे व्यक्त करना है, मैं कर सकता हूं, यानी कि ये 2 वे हो गया, यानी कि वेब 2 हो गया। यहां पे पब्लिश करने वाली टी सीरीज है, टी सीरीज ने इसको पब्लिश किया। ये 1 वे होता अगर वो सिर्फ पब्लिश ही कर लेते तो। आज मैं अपने कमेंट वहां पे लिख रहा हूं। देखो बहुत लोगों ने बहुत सारे कमेंट दिए होंगे। मिसिंग ओल्ड हनी सिंह, सुपर हिट, आई मिस ओल्ड हनी सिंह। कौन से गाने बोल रहा है उसके वो? अंग्रेजी बीट, ब्राउन रंग, ब्राउन रंग, डोप शॉप क्लास में नहीं दिखा सकता मैं, बहुत ही संस्कारी गाना है वो। मियां कक्कस वॉइस इज अल्कोहलिक, समझा नहीं क्या मतलब है। ये सारे लोग कमेंट कर सकते हैं। ये एब्सोल्युटली एग्जाम्पल है वेब 2 का। ज्यादा गहराई में मत जाओ। इंडिया है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी चीज को लेकर, आपको उसको महसूस करना होगा। ये गाना है, कहाँ गया गाना? यहां पे ना कि सिर्फ हम लोग कोई भी, आई मीन लेट इट बी एनी सॉन्ग, लेट बी इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या मैं इंस्टाग्राम पे किसी के फोटो के नीचे अपना कमेंट डाल सकता हूं? अरे बोलो भाई, कमेंट डाल सकता हूं? इंस्टाग्राम पे किसी सेलिब्रिटी को आप फॉलो करते हैं, उसने बहुत अच्छी तस्वीर डाली तो आप उसकी वाहवाह भी कर सकते हो, और कुछ वाहियात डाला तो आप बोलेंगे क्या कितना गिर गए हो आप। क्या दोनों भी कर सकते हैं हम लोग? क्या है ये? वेब 2 है। बहुत ही अच्छी वेबसाइट में आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली कांट डू एनीथिंग। आपको जो दिखा है ना, जो आपने देखा है, हमको ट्रक विच गेड़ी सुती हॉलीवुड, ई देसी मुंडियां दे सोने बॉलीवुड, म्यूजिक दी बेवाना पालते कॉफी। आप बताएंगे ये वेबसाइट को वेब 1 क्यों कहा जाता है? दिस इज एब्सोल्युटली वेब 1 बिकॉज इसको सिर्फ देख ही सकते हैं आप। ये सिर्फ 1 वे है। यहां पे आईसीए ने बोल दिया फाइनल। आपको कुछ इच्छाएं व्यक्त करना है, सपोज आपने ये सिलेबस देखा, कौन सा ये नॉलेज पोर्टल, आपको कोई चैप्टर बहुत ही हसीन रंगीन लगा और कुछ चैप्टर आपको बहुत डिस्गस्टिंग लगे, विल यू बी एबल टू रिएक्ट एनीथिंग? यू आर नॉट अलाउड टू बेबी। आपको इज्जत में पढ़ना है। आईसीए ने बोल दिया पढ़ना है तो बस पढ़ना, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आपको लग रहा है इंटरमीडिएट कोर्स है, मैं जाके अपना कुछ बोल दूं यहाँ पे, हम बोलो तो अकाउंट्स के बारे में क्या बोलेंगे आप, या अकाउंट्स का सिलेबस खुल गया। डू यू हैव एनी चांस टू राइट एनी कमेंट? नो बेबी, दिस इज एब्सोल्युटली वेब 1। समझ गया वेब 1 का कॉन्सेप्ट क्या है? हे गाइस कम ऑन यार, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो दुनिया में फेमस कौन सी चीजें हो रही है? वेब 1 हो रहा है कि वेब 2 हो रहा है? वेब 2। जैसे फेसबुक पे कोई पोस्ट करता है, यू आर एबल टू। आप बताएंगे स्नैपचैट क्या है? स्नैपचैट कुछ है ना? स्नैपचैट नाम की कोई चीज है? मैं तो यूज नहीं करता, बट आई एम जस्ट आस्किंग। कोई यूज करता है यहाँ पे? उसमें कुछ बोलते हैं स्टिक बनाते, कुछ बहुत मोहब्बतें चलती हैं उसमें, सुना है मैंने ऐसा, लोग मोहब्बतें बनाते हैं। बेटा सही कह रहे हैं, और तुम्हारे हंसी से समझ रहे हैं काफी कुछ रोमांटिक है कह रहे। एनीवेज,
दुनिया में वेब 1 वेब 2 तो बहुत फेमस हुआ। वेब 1 तो खैर बहुत स्टार्टिंग में वेब 1 लाया लोग, जैसे जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट है, swapnilpatni.com, रिलायंस, TCS, ये सब एग्जाम्पल वेब 1 के। यहाँ पे आपको लिखने का चांस नहीं है। जितने भी सोफिस्टिकेटेड वेबसाइट होंगी, जो प्रोफेशनल वेबसाइट, दे वोंट अलाउ देयर कस्टमर्स टू राइट समथिंग ऑन देयर, उनके प्रोडक्ट के ऊपर यू आर एबल टू राइट समथिंग। जैसे कि एग्जाम्पल रिलायंस की वेबसाइट देखते हैं, TCS देखते हैं, यू कैन राइट ओवर इट। ये इनकी वेबसाइट है, इट इज जस्ट आपको सिर्फ दे दिया भाई ये ऐसा है, ये real.com, इतना दे दिया उन्होंने, ये वेबसाइट है, आपको सिर्फ देखना है, आपको जो पढ़ना है, उपयुक्त जानकारी आपको जरूर मिलेंगी। आप मेरी सिंपल प्लेन वेबसाइट, यहाँ पे कोई कमेंट नहीं आपको लगेगा ये मुकेश अंबानी की फोटो कितना अच्छा है, मैं इसको लाइक कर दूं, कितनी अच्छी तस्वीर है, क्या बोला है उन्होंने, वेरी गुड, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक मुकेश भाई। कुछ नहीं कर सकते। मुकेश भाई क्या तस्वीर है, क्या स्माइल दे दी आपने मुकेश भाई, ऑसम, क्या फोटो है, कुछ नहीं कर सकते आप। इट इज प्लेन वेबसाइट, प्लेन वैनिला, कुछ नहीं कर सकते इसमें। कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट हो, लेट इट बी ICI, लेट इट बी swapnilpatni.com, यू कांट डू एनीथिंग। वो जो दिया है वो दिया है, यू जस्ट हैव टू, आई मीन कोई भी, जैसे वर्ल्ड में लेट बी एनी, जैसे CK की वेबसाइट है, CK वेबसाइट, CK जानते हो क्या है? ਆਓ ਦੇਸੀ ਜਗੀ ਤਾਂ ਟਰੈਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਦੇਸੀ ਜਗੀ ਤਾਂ ਟਰੈਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀਟਾ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ भाई बस CK तो ब्रांड अच्छा है। दोस्तों इन वेबसाइट्स पे, लेट बी एनी प्रोफेशनल वेबसाइट, लेट्स वेरी बिग ब्रांड लाइक Zara ब्रांड, लेट बी एनी बिग ब्रांड्स, दे विल हैव ओनली वन वे, यही वन वे चला रहा है। हमारे सिलेबस में वन वे के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, वेब 2 भी नहीं दिया है, हमें वेब 3 पढ़ाया जा रहा है। फिर आप बोलेंगे कब से इतने नौटंकी क्यों चल रही है, वेब 1 है वेब 2 है। जब तक मैं वेब 1 वेब 2 पढ़ाऊंगा नहीं तो वेब 3 समझ में नहीं आएगा। ऑल्दो वेब 1 वेब 2 इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, दे स्पोक डायरेक्टली अबाउट। तो फिर सवाल उठ रहा है फिर हमको वेब 1 वेब 2 पढ़ाए क्यों? तो वेब 1 वेब 2 के जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे तो वेब 3 आया क्या है? आप बोलेंगे वेब 2 से बढ़कर ही वेब 3 होगा फिर तो कुछ। यस एग्जैक्टली, वेब 3 में देयर इज एडिशनल कंपोनेंट जिसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? जहां पे हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखता है कि हम लोग की बातें क्या हो रही है। आजकल YouTube ने, आजकल Amazon.com ने हमारे वेब 2 को वेब 3 बना दिया है। सर YouTube वेब 2 है कि वेब 3 है? पहले वो वेब 2 था शुरुआत में, अब वो वेब 3 बन गया। कैसे बताओ मालूम है? अगर आजकल आपने YouTube खोला होगा ना, आपका YouTube का होम पेज और आपका होम पेज और आपका होम पेज सेम नहीं आएगा। बताओ क्यों? वो ये अगर मैं यहाँ पे YouTube खोलता हूं ना, मान लीजिए, ये आपको नहीं आएगा, इट विल बी डिफरेंट। क्यों बताओ भाई? ये जो भी आएगा ना, देखो ये जो भी आ रहा है, 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 ये जो भी आ रहा है, वॉट एवर इट इज कमिंग हियर। अब ये बच्चों का जो वीडियो दिख रहा है आपको, ये बच्चों का वीडियो क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि बहुत बार जियाना इसको चेक करती है और जियाना वीडियोस देखने लग जाती है लैपटॉप पे, तो उसको पता है यहाँ पे कोई बच्चा भी रहता है। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझा? मैं ही अपने बहुत बार लेक्चर यहाँ पे देख लेता हूँ, कभी मैं मराठी न्यूज़ देख लेता हूँ या कभी कुछ ऐसे। तो ये सारी जो चीज़ें जो स्क्रीन पे झलक रही है आपको, ये जो भी चीज़ें आपको स्क्रीन पे आ रही है, देखो मैंने कुछ यूपी के इलेक्शन के बारे में देखा था, वो सारे इलेक्शन के बारे में बताया। ये जो चीज़ें नहीं आपको नहीं दिखेगी, योर होम स्क्रीन ऑफ यूट्यूब विल बी डिफरेंट। क्योंकि बच्चों यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब 3 करता है कि हम जो वेबसाइट पे करते हैं वो बार बार निगरानी करता है, मॉनिटरिंग करता है ये किस टाइप का व्यक्ति है, और हम जिस टाइप के व्यक्ति हो गए हमारा होम पेज उसी हिसाब से बनाया जाएगा। अगर आप अपना YouTube देखोगे तो वो अलग होगा, उसमें अलग टाइप की वीडियो हो सकते हैं, आपके पसंदीदा। मैंने कुछ और बोला नहीं है, मैंने सिर्फ बोला आपके पसंदीदा हो सकते, मैंने कुछ बोला।
इट कुड बी एनीथिंग जो आप बार बार सर्च करते हो। हाँ वो समझ अच्छा है, इसको ये पसंद है, ओ बेबी ठीक है, अगली बार से तू पूछ मत, थाली परोस के देंगे। आपने नेटफ्लिक्स को देखा होगा, उसमें था रिकमेंडेड, है उसको कैसे समझता हमको यही पसंद है, उसको बराबर समझता है, बिकॉज पिछले देखते हैं पिछले 10 कौन सी मूवीज आपने देखी है, कौन सी सीरीज आपने देखी है। देखना यहां में बेस्ट नेटफ्लिक्स है, अमेजिंग है एप्लीकेशन, इसमें भी आता है ये है मान लीजिए नेटफ्लिक्स। कल ही हम लोग ने कल मैं एक सीरीज देख रहा था, वो रवीना टंडन की आई है ना कोई, तो आप जब देखोगे ना नेटफ्लिक्स पे you'll फाइंड ये कुछ आता है, यहाँ पे आता है पॉपुलर ऑन नेटफ्लिक्स, फिर आता है कंटिन्यू वॉचिंग, ये देखो ये कंटिन्यू वॉचिंग में सब आ रहा है, फिर आता है ट्रेंडिंग नाउ, फिर रोमांटिक मूवीज, और कहीं तो आता है देखो हिंदी मूवीज टॉप 10 रिलीज टीवी शोज थ्रिलर, आता ना रिकमेंडेड, कहीं तो इधर ही नहीं आ रहा है, आता है ना ऐसे रिकमेंडेड आता है लिख के, देख रहा हूँ मैं रोमांटिक, अरे वही आ रहा है दूसरे, रोमांटिक क्या क्या रहा है, एक्शन ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, इंडियन मूवीज, पर ये नहीं, इसमें एक पार्ट आता है, मेरे मोबाइल में आएगा शायद से, क्यों नहीं आ रहा है, पॉपुलर कंटिन्यू वॉचिंग ट्रेंडिंग नाउ, एनीवेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे जब हम लोग नेटफ्लिक्स पे आते ना, ये भी वेब3 का एग्जाम्पल है। वो क्या करता है, हम जो वेब सीरीज देखते हैं या जो मूवीज देखते हैं ना, वो बराबर ध्यान में रखता है, अच्छा बेटा तेरे को इस टाइप का पसंद है, अब आपको एक्शन वाली पसंद है, आपको कॉमेडी वाली पसंद है, आपको थोड़ा सा रोमांटिक पसंद है, तो देखता है वो क्या करते हैं, आप किस टाइप की मूवीज आपको पसंद है, वो बराबर आपकी बुद्धि को समझता है। सो कौन है वो? नेटफ्लिक्स नहीं है, नेटफ्लिक्स के पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो देखता है और बाद में वो आपको उसी टाइप के मूवीज को रेकमेंड करता है जिस तरह की दिलचस्पी आप रखते हो। नहीं आज पता नहीं कुछ कहा, कहीं पर्टिकुलर जगह पे आता है क्या, आई डोंट नो, मैंने देखा था इसको ऐसे, वो दिखा था रेकमेंडेड कि यू मे लाइक दिस, ऐसा आता देखो, यू मे लाइक दिस, और यू मे लाइक दिस कैसे, उसको कैसे मालूम यू मे लाइक दिस? मेरे घर वाले जानते नहीं मुझे क्या पसंद है, इसको क्या पता है? इसको पता है, बिकॉज ये देखता है हम हर समय कौन सी चीज को बहुत देर तक देखते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपने यही चीज देखी होगी तो यही चीज गूगल पर भी है। बोलो कैसे? यूट्यूब पर तो है। वेब3 का एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूं मैं आपको, बहुत ही बढ़िया चीज है। एक बार क्या हुआ, हमने यहां पे गए, नियरेस्ट देख क्या देखा कैसा पकड़ा उसने मुझे, देखा? बेस्ट एग्जांपल है वेब3 का। ही इज वॉचिंग मी कंटिन्यूअसली। उसको मैंने बोला कि सीके स्टोर क्यों लिया उसने? अभी तो वही तो हुआ ना मेरे साथ, मैंने सीके स्टोर ढूंढा, चाचा बोला हो सकता है सीके पे जाना होगा इसको। ये वेब3 है, वेरी एडवांस। हमारी सोच खत्म हो जाती है, बहुत अगला लेवल है रे। हम लोग कुछ नहीं, हम इंडिया में टेक्नोलॉजी में 20 साल पीछे है। इन लोगों ने इतना काम कर दिया ना यूएसए में टेक्नोलॉजी पे, हम सोच ही नहीं पाते, इतना वो कर चुके हैं। सोचो, नियरेस्ट में सिनेमा हॉल ढूंढता हूं, ये कुछ आया है, जो भी आया हुआ है, वॉट एवर, ठीक है ना। फिर मैंने सर्च किया, फिर मैंने क्या सोचा, उसके बाद में मैंने सोचा नियरेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट। मतलब मैंने सिनेमा हॉल ढूंढा, उसके बाद में मैंने ये ढूंढा कि मुझे पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, मुझे देना है। अब इसने क्या कर लिया, दिमाग में रख लिया कि ये बंदा जब भी मूवी जाता ना, ये इसको पास्ता खाने की इच्छा होती। फिर अगली बार मैं क्या करा, मैं बैंगलोर गया। बैंगलोर में मैंने सर्च किया नियरेस्ट थिएटर। मैंने उसको पूछा भी नहीं कि मुझे इटालियन खाना है, वो मुझे बोलता है इटालियन जाना है क्या, आना, चलता क्या? मैंने बोला नहीं, वो मुझे ऐड दिखा रहा है, मैं हूं थिएटर वाली चीजों में,
वो मुझे इटालियन रेस्टोरेंट की ऐड दिखा रहा। कभी कभी आप देखते हो आपको वो ऐड दिखाई जाती है, आपको चले इसको क्या मालूम। एक बार ऐसे हुआ, जियाना का बर्थ हुआ, उस समय हम लोग नाम सर्च कर रहे थे बेबी नेम्स करके, हम लोग को थोड़ा सा नाम देख रहे थे कि कौन सा नाम रखे, कैसा यूनिक नाम रखे। तो हम लोग बेबी नेम्स सर्च कर रहे हैं, कौन सा लिस्ट ऑफ बेबी नेम्स, यूनिक नेम्स, ये वो करके। मैंने किसी को नहीं बोला कि हमारे घर पे खुशखबरी आ रही है, किसी को नहीं बोला। जिस दिन से मैंने वो नाम सर्च किया, मैं फेसबुक पे जाता हूं, मैं गूगल पे जाता हूं, मुझे किसकी ऐड आती है क्या, firstcry.com आता क्या है? firstcry.com वालों क्या मानो मेरे घर पे बच्चा पैदा हो रहा है। मैंने बोला यानी कि हम जो करते हैं ना, ये हमें पता भी नहीं हमें कौन कौन देख रहा है। हम जब यूट्यूब पे हम जब गूगल पे कुछ भी लिखते हैं ना, दे आर मॉनिटरिंग अस, और हमारा डेटा ये शेयर किया जाता है। गूगल बोलता है बच्चे का नाम सर्च किया इसने, चले जा। फिर वो फर्स्ट ट्राई को बोला ऐड बता, उसको ऐड बता। चल फर्स्ट ट्राई किसके लिए है? बेबीज जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े या टॉयज वगैरह सब मिलते हैं वहां पे। फिर उतना खत्म नहीं हुआ, एक बच्चों का यहाँ पे Cloud9 बोल के हॉस्पिटल है, बच्चों का हॉस्पिटल है, उसकी ऐड आ रही मुझे। उसको क्या मालूम मेरे यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं। मतलब आपको कभी कभी लगता है यार इसको ये कैसे हुआ है, ये चीज इसको मैंने कहा बोले कि मेरे यहाँ पे बच्चा हो। बराबर आप देखना कभी कभी आपको आपके इंटरेस्ट वाली ही ऐड आएंगी, आपको भी शौक है यार इनको ये कैसे पता कि मुझे, उसको सब पता है। एक बार मैं जिम के बारे में सर्च कर रहा फेसबुक के ऊपर, आई वॉज सर्चिंग अबाउट द जिम। 2-4 मैंने जिम सर्च किया या फिर जिम ओरिएंटेड चीजें सर्च किया या कुछ बॉडी बिल्डिंग सर्च किया फेसबुक पे, जब फेसबुक था। मुझे अगली बार फेसबुक के ऐड दिखा रहा, प्रोटीन की ऐड दिखा रहा, वो प्रोटीन की शॉप्स होते हैं ना, उनकी ऐड आ रही मुझे। क्या है ये? हम जो फेसबुक पे कर रहे हैं, हम जो यूट्यूब पे लिख रहे हैं, हम जो गूगल पे लिख रहे हैं, उसी के ओरिएंटेड चीजें की ही एडवर्टीजमेंट हमें आती है। यानी कि कोई तो हमें देख रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो तीसरा बंदा है जो इस पूरे कॉन्वर्सेशन के बीच में घुस रहा है। पहले दो ही था, वेबसाइट दिखा रही थी और हम लोग देख रहे थे और हम कमेंट कर रहे थे, वो दिखा रहे थे। अब तीसरा घुस गया बीच में, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ व्हाट वी डू। और जो हम कर रहे हैं हमारी चीजों के ऊपर वो मॉनिटरिंग करता है और हमें उसी चीज के बारे में दिखाता है ताकि हमारा एंगेजमेंट बढ़े। सोचो ना लोगों का एंगेजमेंट क्यों बढ़ता है? अगर आपने देखा होगा ये बात इंस्टाग्राम पे होती है। इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखो, जिस रील को आप अच्छे से देखोगे ना उसी टाइप की रील्स आएगी। आजकल जियाना इसके ऊपर रील देखती है तो ऐसे बच्चों की रील्स आती है, एनिमल्स की रील्स आती है, उसको जो जो पसंद है ना, क्योंकि बहुत बार वो क्या करती है रील्स, वो अच्छा है उनका एंगेजमेंट। अब स्क्रॉल करो एक नया नया रील खुलता है तो देखता है आप कौन से रील पे आपने ज्यादा देर अपना निगाह टिका के रखी, उतना देखो क्या चीज बनाई है। मतलब हम लोग क्या सोच सकते हैं लोग यार यूएसए में, मतलब वो माइक्रो सेकंड्स तक देखता है कि कौन से रील पे तुम ज्यादा रुक रहे हो, कौन से टाइप की चीजें तुम्हें बहुत पसंद है। एवरीथिंग व्हाट यू डू ऑन रील्स और इंस्टाग्राम, इट इज बीइंग मॉनिटर्ड एंड देन नेक्स्ट टाइम वो रील भी आपको वैसे ही बताएगा, उसी टाइप के लोगों के दिखाएगा। अगर सपोज आप जिम ओरिएंटेड रील्स देखते हो या डांस ओरिएंटेड देखते हो तो अगली बार देखना डांस ओरिएंटेड ही दिखाएगा आपको और बोलेंगे यू कैन फॉलो दिस, आपको रिकमेंडेशन आता है फॉलो दिस। वो फॉलो दिस ऐसा अंडरस्टैंड कुछ भी नहीं आता है, वो फॉलो दिस वही आता है जो आपने जिन को आज तक फॉलो किया है ना उसी संबंधित। देखना आपको कभी रिकमेंडेशन आपकी आता है ना, फॉलो करके आता है, वो देखना वो फॉलो वैसे फॉलो होते हैं ना जनरली आप जिनको फॉलो करते हो। मान लो आप अक्सर पॉलिटिशियन को फॉलो करते हो तो फॉलो में भी वो पॉलिटिशियन ही दिखाएगा। अगर आप बॉलीवुड को फॉलो करते हो और आपने हो सकता 2-4 एक्टर को अब तक फॉलो नहीं किया होगा तो हर रोज बोलेगा फॉलो करता क्या इसको, करना फॉलो इसको, क्योंकि तू बॉलीवुड में सबको फॉलो करता है, इसको भी कर ले। दिस इज द वे इट इज। यही तो है Web3। एक बार मैं सिर्फ डिस्टेंस सर्च कर रहा था, पुणे बैंगलोर डिस्टेंस, ऐसा था ना गूगल पे भाई कितना डिस्टेंस है। उसके बाद में मैं गया मेक माई ट्रिप पे। अब मैं उसको बोल रहा भी नहीं कि मुझे बैंगलोर जाना है, बोलता है बैंगलोर की फ्लाइट है सस्ते मिल रहे, जाता क्या जाना, अरे 2000 का डिस्काउंट है जाना। मैं बोला उसको मुझे जाना है, मैं पूछा मेक माई ट्रिप में ऐड दिखा रहा, मुझे एनकरेज कर रहा। मैंने उसको बोला भी नहीं आज तक कि मुझे बैंगलोर फ्लाई करना है। मैंने सिर्फ एक बार पुणे बैंगलोर का सिर्फ डिस्टेंस चेक किया था।
मतलब मैंने डिस्टेंस का चेक करा, वो भी मेक माई ट्रिप पे नहीं चेक किया मैंने चेक किया गूगल पे, ऐड आ रही मेक माई ट्रिप पे। यही होता है आपके साथ भी। याद रखना, अमेजॉन पे, ये अमेजॉन की वेबसाइट दिखा रहा हूं मैं आपको, ये अमेजॉन पे ऐसा ऐसा कुछ नहीं आता है। ये अपनी सोच, ये जेफ बेजोस से बहुत अगला लेवल। ये जो अमेजॉन पे दिखता है ना, आपने मान लो 10 में से 9 बार अगर मान लीजिए मैंने बार बार टी शर्ट लिया होगा, तो अगली बार क्या होता है मालूम है? वो जब वेबसाइट खोलता है ना, टी शर्ट दिखाता है मुझे। आप कभी करके देखना ऐसा, तुम बार बार एक सर्च मारो, वो अगली बार स्क्रीन पे वही दिखाएगा। कैसे? उसको क्या मालूम है? वो देख रहा है, मॉनिटरिंग है। अरे बहुत अगले लेवल भाई, यही तो बिजनेस बढ़ाने का धंधा है ना। सोचो ना, बंदा नहीं है फिर भी बिजनेस बढ़ रहा है। कैसे? वो जो चीजें हमारे पसंद थे ना, वो बार बार हमें लाके उसको दे ट्राई टू एनकरेज यू टू बाय मोर। आप बार बार जीन्स लोगे ना, वो जीन्स ऐसी ऐसी जीन्स बताएगा ना आपको ईमेल भी जीन्स के आएंगे। दे वेरी स्मार्ट। हमको लगता है हमको कौन देख रहा? बहुत लोग देख रहे हैं आपको, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगे पड़े आपके पीछे कि आप कुछ भी। अभी ये जो कर रहा हूं ना अमेजॉन, अगर मैंने यहां पे कुछ सर्च किया ना, उसके संबंधित मुझे ईमेल आना चालू हो जाएंगे, उसके संबंधित नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा, फेसबुक बहुत करता है, बहुत डेटा चुराता है अपना। आप कहीं पे चेक इन करो, चेक इन समझते हैं फेसबुक पे? चेक इन एक कॉन्सेप्ट है, पता है फेसबुक पे, कि आप चेक इन करते हो। मैं पूना में चेक इन कर गया इस जगह पे, उसके आसपास के सारे जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं और जितनी 5 स्टार होटल्स होती है या 4 स्टार होटल होती है, उनको सबको इन्फॉर्मेशन फेसबुक भेजता है, तुम्हारे मोहल्ले में बंदा आया हुआ है, ले लो इसको। उसके बाद में आपके हर जगह पे उसके मोहल्ले के आसपास के जितनी होटल्स होंगी ना, उसकी एडवर्टीजमेंट आपके सामने आएगा। ए आता क्या, आजा मेरी होटल में, आजा ना, ये इतने डिस्काउंट पे देंगे। उसको क्या मालूम है वहां पे गए हो? फेसबुक को आपने चेक इन किया ना, इसका मतलब क्या है? आपको लग रहा है आपकी जानकारी सिर्फ आप जानते हो और आपके फॉलोअर्स, ऐसा नहीं। फेसबुक इज हैविंग व्हाट? कंटिन्यूस वॉच ऑन व्हाट यू डू। इसलिए बहुत सारी चीजें फेसबुक पे डिस्क्लोज नहीं करना, फोकट की, सब कुछ बताता है वो। डोंट डू। अब ये जो आ रहा है ना, ये सब कुछ ये मेरे लिए कस्टमाइज्ड है। आप अगर अमेजॉन खोलोगे बार बार तो आपको कुछ अलग दिखेगा। अगर मैं आज जाके यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, मान लो मैं शॉप बाय कैटेगरी मोबाइल सर्च कर लिया, और थोड़ी देर अगर मैं मोबाइल सर्च किया ना, अगली बार देखना खोलूंगा मोबाइल ही दिखाएगा पहले। कॉन्सेप्ट ऑफ वेब 3 इज ओवर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब 3। वेब 3 समझाना है, उसमें कोई तो बंदा, कोई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको लगातार देखता है। आओ जरा देखते इसके बारे में, वेब 3 के बारे में लिखा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, चीज है ये वेब 3 करता क्या, वेब 3.0। What is Web 3 लिखता हूं मैं, what is Web 3? What is Web 3? आखिर ये Web 3 क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप हो गया मेरे साथ, हो गया नहीं? चलो भाई चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, वेलकम बैक। चलो आज एक नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने मिला है। सर आप वर्कआउट किस टाइम पे करते हैं? अरे भाई तो क्या सवाल पूछता है। यस सर, फिर बाद में इंस्टाग्राम पे भी ऐड आता है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। सतर्क रहे, सावधान रहे। वो बोलता है मैंने इंस्टाग्राम पे देख लिया, आपको क्या पसंद आता है? क्या पसंद आता है मुझे? तुझे क्या पता है मुझे क्या पसंद आता है? एक बार बहुत कांड हुआ था। क्या होता है ना, जैसे आप सर्च करते हो ना, वैसे ही टाइप के नोटिफिकेशन आपको आते हैं। छोड़ो, जान दो, हाँ कोई बात नहीं है। एक बंदा था, उसको गिफ्ट आ गया एक कंपनी से, तो उसको पता ही नहीं उसके, और उसका गिफ्ट उसके पापा को मिला। हालांकि उस बच्चे ने ऑर्डर ही नहीं किया था उसको, वो ये वही नहीं किया, सर्च मार रहा था। अबे you just maybe sake of out of curiosity you can just search on Google whatever you feel like searching. There are companies they want to encourage people to get into their products.
अभी बंदा मान लो he was just checking lot of things, out of curiosity. आ गया उसके घर पे गिफ्ट, और गिफ्ट किसको मिला? कांड हो गया उसका। ये क्या ऑर्डर किया है तूने? चलो ठीक है, एनीवेज the lot of things है is an idea for new iteration of the WWW based on what blockchains which incorporates concepts including decentralization and token based ecosystem. सर ये तो बहुत दिमाग के ऊपर जा रहा है. Some technologists and journalists have contrasted it with Web 2 wherein they say data and contexts are centralized in a small group of companies sometimes. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेवी है एक्चुअली, आपके लायक नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है. ये देखेंगे, ठीक है, वेब 3 दिखा रहा हूँ, देखते क्या लिखा. ये थोड़ा सिंपल आता है लिखा भाषा इसकी. वेब 3 से थर्ड जनरेशन. कुछ डेटा तो दिखा दो यार इसका. डेटा कहाँ है इसका? इधर है. किधर है कंटिन्यू रीडिंग? अरे यार दिखा दो यार, क्यों तड़ पा रहे हो? ये भी ये भी ठीक हो सकता है, देखते हैं. अब ये देखिए, ये वॉच का है ना, ये आया ना कुछ तो ऐड आया क्या? ऐड क्यों मालूम क्या? हमने क्या किया था, यहाँ पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया था, तो हमने यहाँ से बच्चों को स्मार्ट वॉचेस गिफ्ट करी थी कुछ दिनों पहले. देखो क्या दिखा रहा है मुझे. अरे ऐड आई ना यहाँ पे, इसकी ऐड क्यों है मुझे? और नहीं आ सकते, दुनिया में तो लाखों प्रोडक्ट्स है. ये वेब 3 का लाइव एग्जांपल आपके सामने. जो आप कर रहे हो बराबर आपको देख रहा है वो. ये मत समझे जो भी आप यूट्यूब गूगल पे देख रहे हो वो सिर्फ आप जानते हो. वो आपसे ज्यादा आपका गूगल यूट्यूब ध्यान में रखता है आप किस चीज को देख रहे हो. बराबर वो अगली बार उसी चीज को दिखाएगा. हाँ, नहीं समझा. VPN, अच्छा वो मोड ऑन किया तो फिर नहीं होगा. Web 2 and Web 3 refers to the successive iteration of the web. आगे बढ़ता है. Web 2 is the current version of the internet with which we all are what familiar. Web 3 is what next phase. हमारे लिए तो अभी ये होगा कि Web 3 भी काफी लोगों ने यूज करना चालू कर दिया. WWW, the Internet Core Information Retrieval System. The WWW is a synonyms. ये सब ठीक है. आगे कुछ बोलेगा? हाँ. Web 2 and Web 3 represents a successive advanced iteration of the original Web 1. 1990s and 2000 में आया था. Web 2 is the current version जो आजकल YouTube, Facebook पे आप देख रहे हो. सर YouTube, Facebook जो है, YouTube जो है वो Web 2 है कि Web 3? पहले वो Web 2 आए, और ये लोग क्या करते हैं लगातार इनके इसमें लाखों एम्प्लॉइज डेली बेसिस पे क्या करते हैं? R&D, दैट इज व्हाट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग न्यू. आप जानते हो ना यार, दिन का जब हम लोग SM पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू वहां पे कि इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इज मोर देन 15% ऑफ द रेवेन्यूज. अगर ये 100 रुपए का माल बेचते हैं ना तो 15% इनका जो पैसा है ना ये रिसर्च पे डालते हैं. इतना पैसा रिसर्च पे खर्च करते हैं, इसलिए तो नई नई चीजें लाते हैं, और इसीलिए तो इंडियंस इनको कॉम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग कुछ करते हैं कॉपी करते तब तक ये 10 घर और आगे चले जाते. दे आर वेरी स्मार्ट. द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ वेब 2 हैज बीन ड्रिवन बाय की इनोवेशंस. ये सब लिखा हुआ है. आगे देखते हैं. Web 2 has also been tremendously disruptive to certain sectors that have either failed to adopt the new web-centric business model. ये सब कुछ लिखा है. Web 3 has moved well beyond original concept of the semantic web. ये सब कुछ लिखा है यहाँ पे. Web 1 क्या होता है? ये Web 1 है जिसमें नॉर्मल डेटा दिखाया जाता है, कुछ टेंशन नहीं है. और ये है Web 2. देखो यहाँ पे Web 2 में क्या लिखा है. Web 2 refers to the what paradigm shift in how the internet is used over the past 15 to 20 years. ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे कि कितना हुआ, फास्ट हुआ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ वेब 2 हैज बीन ड्रिवन इन. यहाँ पे सब कुछ लिखा. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, उबर, यूट्यूब. ये किसके नाम है सब? अरे बोलो किसके नाम है? वेब 2 मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे वो लिखते हैं जैसे हनी सिंह का गाना है, आपने उसके ऊपर कुछ कमेंट किया, ये सब लिखा. फिर उसके बाद में है वेब 3, और इसको समझ लीजिएगा. वेब 3 रिप्रेजेंट्स व्हाट नेक्स्ट इटरेशन और फेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वेब इंटरनेट एंड पोटेंशियली कुड बी अ डिसरप्टिव एंड रिप्रेजेंट्स अ
बिग शिफ्ट है, बिग, वेरी बिग शिफ्ट, क्योंकि यहां पे वो कुछ वो कर रहा है जो हम लोग सोच भी नहीं पाते। यहां पे लिखा है देखो, Web3 has moved well beyond the original concept. यहाँ पे लिखा है देखो, this is a partly because it is very expensive and what monumentally difficult to convert human language with all its subtle nuances it into format. ये सब लिखा, defining feature Web3 decentralization, ये सब लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिख रहा है, और यही वो कॉन्सेप्ट है which makes Web3 is different from what Web1 Web2। क्या लिखा है यहाँ पे, इन Web3 कंप्यूटर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन सिमिलर टू व्हाट ह्यूमंस, यानी कि इंसान किसी व्यक्ति को जैसे वो ये करता है ना, मॉनिटरिंग करता है, वैसे वो वेबसाइट्स जो है हमें मॉनिटरिंग करेगी थ्रू द टेक्नोलॉजीज बेस्ड अपॉन सिमेंटिक वेब कंसेप्ट। ये बताऊंगा मैं सिमेंटिक वेब क्या होता है। Web3 विल ऑल्सो यूज मशीन लर्निंग which is a branch of artificial intelligence that uses data algorithm to imitate how human learns, gradually improvising its accuracy. This ये कैसे बोल रहा हूँ, क्या इम्प्रूव एक्यूरेसी कैसा था कि हम लोग जो जो देखते टाइप की मूवी, वो हमें उस टाइप की मूवी सिखाता। कभी कभी हो सकता है समझने में वो बोलता ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है, यानी कि जितना हम लोग वेबसाइट पे ज्यादा सर्च करेंगे उतना हमें वो बेटर समझेगा। जैसे एक लड़का लड़की शादी से पहले जितने बार मिलेंगे तो एक दूसरे को ज्यादा समझ पाएंगे, वैसा है हम लोग जितने बार वेबसाइट पे जाएंगे, जितने बार नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, वो हमारी हरकतों को और बारकाई से देख पाएगा। अच्छा, इसको यही पसंद है। अगर हमने एक दो बार गूगल को समझा तो गूगल को देखा तो गूगल इतना हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, पर हम लोग रोज ही गूगल को देखते हैं और रोज ही एक्सेस करते हैं, तो एक दिन हमें बहुत एक्यूरेटली समझ पाएंगे कि इसको यही चीज पसंद है। इसलिए तो मशीन लर्निंग है, वो मशीन लर्न करती है हमें, वही तो लिख रहा है। दिस कैपेबिलिटीज विल इनेबल कंप्यूटर्स टू प्रोड्यूस व्हाट फास्टर एंड मोर रिलेवेंट, क्या लिखा, फास्टर एंड मोर रिलेवेंट रिजल्ट, मतलब क्या रे, रिलेवेंट रिजल्ट, यानी कि मैं जिस टाइप की चीजें देखता हूं मुझे वो उसी टाइप की चीजें, रेलेवेंट चीजें दिखाएगा। यही तो उनका मकसद है। मतलब वेबसाइट पे लाखों चीजें होगी, हमें लाखों चीजें नहीं बताई जाएगी, हमें उसी चीजों के ऊपर वो अटेंशन करवाएगा जो हमें पसंद है, ताकि हमारा क्या बढ़े, एंगेजमेंट समझता है। इसलिए तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखना हमारे एंगेजमेंट बहुत ज्यादा, हम छोड़ नहीं सकते उसको। एंगेजमेंट समझता है, इन सब चीजों में एंगेजमेंट समझता है। इसका मतलब क्या है, हम बाहर नहीं निकल पाते। वो क्यों मालूम है, ओनली बिकॉज ऑफ Web3, क्योंकि वो बार बार हमें उन्हीं चीजों को दिखाता है जो बहुत ही हमारे मन को भाती है। आप खुद ही देखो ना, आपका मन ही नहीं करता छोड़ने का। एक बार आपने रील चालू कर दी, एक बार अपने यूट्यूब के वो शॉर्ट्स चालू कर दिए, आपका मन करता है अच्छा ये खत्म हुआ, अच्छा वो देखते हैं, वो खत्म, क्योंकि वो आपको समझ पाया है कि आप एग्जैक्टली क्या इंटरेस्ट रखते हो, वही सब लिखा है। ओके गाइस, क्या लिखा देखो ना, ग्रेटर यूटिलिटी टू यूजर्स Web3 का, गोइंग वेल बियॉन्ड सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग दैट कंप्राइज द मेजॉरिटी ऑफ Web2 एप्लीकेशन यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, कैपेबिलिटीज लाइक सिमेंटिक, ये सिमेंटिक वेब जो कॉन्सेप्ट है, सुन लो बार बार जो बोल रहा है ना, सिमेंटिक वेब इज व्हाट, यूजर के चीजों को वो क्या करता है मालूम है, यूजर के बिहेवियर को सिमेंटिक वेब समझता है। इज हैविंग कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, वो पहले इंसानों को समझता है। अब जैसे जियाना है, तो जियाना का किस में इंटरेस्ट रहता है उसको, जब यूट्यूब पे जाती है ना जियाना, तो क्या देख रही है, वो कार्टून्स और वो आते हैं ना बच्चों के, सब वो क्या क्या आता है, बहुत सारे रहते हैं भाई आजकल तो बच्चों के, तो इतने सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, मतलब आपको लगेगा इतने वीडियोस बच्चों के होते कैसे होंगे, और अच्छा उनके व्यूज भी बहुत आते हैं, मतलब ऐसे ऐसे व्यूज होंगे, मतलब टी सीरीज को भी व्यू नहीं मिलते, इतने बच्चों के वीडियोस के व्यूज रहते। तो वो उसको समझ गया जॉनर क्या है। अब वो एक टैब है जो हमने जियाना को दिया, उसके अंदर यूट्यूब खोला ना, तो उसको अंदर कुछ दिखता ही नहीं, वो वही दिखता है बस, वो आपको समझ गया। पर जब मैं खोलता हूं यूट्यूब तब मुझे कुछ अलग दिखाएगा। तो ये सिमेंटिक वेब जो है हमारे ह्यूमन ब्रेन को, हमारे यूजर्स के बिहेवियर को, ये जो बार बार आ रहा है ना सिमेंटिक वेब, सिमेंटिक, इसको बोलते हैं सिमेंटिक वेब, जो हमारी आदतों को पहचानता है और फिर बाद में हमें उसी टाइप की वीडियो दिखाता है। ये लिखा है देखो, क्या लिखा है देखो, कैपेबिलिटीज ऑफ सिमेंटिक वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग दैट आर एट कोर यानी कि Web3 के पिलर्स है। मशीन लर्निंग समझता है भाई कैसे मशीन लर्निंग हो रही, मशीन लर्निंग हमारी आदतों को बार बार देखते हुए हमें लर्न कर रहा है कि ये किस टाइप का व्यक्ति है, ऐसा मशीन लर्न कर रही है। एंड ये सब लिखा देखो यहां पे। उसके बाद में देखो यहां पे हाउ एवर, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, सब कुछ समझ गए हम लोग। अब बुक पे जाएंगे और हम अपना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।
Web3 के ऊपर एक वीडियो सिर्फ मुझे एक बहुत अच्छा लगा था, व्हाट इज Web3, मुझे आपको सिर्फ दिखा था, एक वीडियो था, बहुत ही अच्छा वीडियो था Web3। ये बंदा कौन है, जानते हो क्या? आप किसे जानते हो उसको? देखते हैं उसको, कौन है वो? कौन है बंदा ये? सर्च करना है इसके बारे में। अरे तो अपना ही वीडियो है। व्हाट इज 3 साल पहले डाला था मैंने, 3 पॉइंट हो गया रहता। एनीवेज, ठीक है, यहां से अभी चालू करते हैं। आपको ये क्लियरिटी आ गई सारी चीजें? कोई शक सवाल? बच्चों कुछ डाउट है आपको? अरे बच्चों, हाँ किसको? मशीन लर्निंग एआई का डिफरेंस पूछ रहे हो क्या Web3 का पूछ रहे हो? किस में? कल बोला था ना मैंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज गॉट समथिंग मोर, इट इज वन स्टेप अहेड। जो वो भी सोचता है, नहीं उसके वही तो है ना, उसके अंदर उस टाइप के मैकेनिज्म, उस टाइप की अल्गोरिदम उसके अंदर सेट किए कि वो अपने आप से भी कुछ कर पाए। कौन सा पेज नंबर है Web3 का? 4.7 4.77 4.77 स्टार्ट कर दूं मैं? शुड आई स्टार्ट गाइस? कम ऑन, चलो खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, देखते क्या लिखा है। Web3 also known as semantic web describes sites wherein the computer will generate raw data on their own without direct user interaction. Web3 is considered as a next logical. सर अब आप भी अपनी वेबसाइट पे Web3 करना चाहेंगे? जरूर करना चाहूंगा, पर इसकी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके मुमकिन होगा। Web3 तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हम भी अमेजॉन जैसा करना चाहिए। अमेजॉन की वेबसाइट Web3 बेस्ड है, इसलिए तो इतनी चलती है। आगे, initially the internet is confined with the physical walls of the computer, but as more and more devices such as smartphones, cars, other household appliances becomes connected to the web, the internet will be omnipresent and could be utilized in the what? वो बताएगा क्या बोल रहा है? जितना आप इंटरनेट से, मोबाइल से, लैपटॉप से ज्यादा अपने आप को सर्च करवाओगे, उतना इंटरनेट आपको और ज्यादा अच्छे से, बोलो ना, पहचानेगा। The more you use the internet, more the concept will be able to understand what kind of person you are. अरे आजकल यार इंटरनेट आने की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से हमारा यूसेज बढ़ा है कि नहीं? तो इसलिए Web3 बहुत और कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट Web3 स्टैंडर्ड, ये मेरे शब्द नहीं है, आईसीआई ने लिख के दिया है। Web3 स्टैंडर्ड यूजेस व्हाट? सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी, ड्रैग एंड ड्रॉप मैशअप्स, विजेट्स, यूजर बिहेवियर, यूजर एंगेजमेंट। समझा? हमारे बिहेवियर को जानता है, हम कौन है? एंगेजमेंट। हमारी एंगेजमेंट किस में, कौन से वीडियो में ज्यादा होती है? एंड द कंसोलिडेशन ऑफ डायनामिक वेब कंटेंट डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल यूजर्स। यानी कि जिस टाइप की व्यक्ति है, हमें उसी टाइप का वो कंटेंट दिखाएगा। Web3 technology uses the data web technology which features the data records that are publishable, reusable on the web through। अगर आपने YouTube पे एक गाना खत्म हुआ तो देखना अपने आप दूसरा गाना कौन सा प्ले होता है, याद आता है? YouTube पे गाना छोड़ दिया आपने लगा के, अगली बार वो ऑटो सेलेक्ट अगर किया तो क्या लगा था मालूम है? उसी से संबंधित हो सकता है वो गाना आपने पहले, वो तो रीयूजेबल होता है, वो रीयूजेबल गाना आता है, वो दिखता अच्छा पिछली बार ये बहुत सुना है इसने गाना, बजा दो। Web 3.0 standard also incorporates the latest research in the field of, क्या लिखा है? यानी वो AI का इस्तेमाल करता है।
बहुत बड़ी बात. आगे. An example of Web3 application is that one that use the content management systems along with the artificial intelligence. These systems can answer the question posed by the users because application can think on its own, find the most, find the what? Come on. अगर मैं 10 में से 9 बार अगर इटालियन रेस्टोरेंट सर्च करता हूं भाई और बहनों, अगले बार सिर्फ मैं रेस्टोरेंट लिखूंगा, मैं इटालियन नहीं लिखूंगा, खुद ही इटालियन बता देगा. नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? वही तो मोस्ट, हमें जो उम्मीद होती है वही आता है. समझे आप? ऐसा सपोज मैं पुणे में रहता हूं और बार बार मैं बोलता हूं बेस्ट डॉक्टर्स इन पुणे, बेस्ट दिस इन पुणे, बेस्ट दिस इन पुणे. अगले बार से मैं पूछता हूं बेस्ट स्पोर्ट्स शॉप, वो बराबर सिर्फ पुणे की दिखाएगा मुझे. उसको क्या पता मैं पुणे, बिकॉज वो देख चुका, ये हर बार पुणे ओरिएंटेड ही सर्च करता. इसलिए बोलता मोस्ट प्रोबेबल आंसर दिखाएगा मुझे. To the query submitted by the user. In this way, Web3 can also describe the machine to user standard in the machine to user. क्यों लिखा है इसको? मशीन हमें पूरी तरह से समझ रही है और उसके हिसाब से हमें डेटा को प्रेजेंट कर रही है. क्या है कॉन्सेप्ट इसके? दो कंपोनेंट, एक सेमांटिक वेब है और एक कौन सा है? अरे कौन से कॉन्सेप्ट है? सेमांटिक वेब. सेमांटिक वेब क्या करता है? ध्यान से देखना. कॉमन फ्रेमवर्क. This provides the web user a common framework that could be used to share, and reuse the data across various application enterprise community. क्या बोल रहा है ये? This allows the data and information to be readily intercepted by the machine. अरे किसको समझा? हम जो भी सर्च कर रहे हैं, चाहे गूगल पे कर रहे हो, चाहे यूट्यूब पे कर रहे हो, चाहे फेसबुक पे, मशीन उसको इंटरसेप्ट करती है, यानी कि हमारे सर्च में दखल अंदाजी करती है. इंटरसेप्ट क्या कर रहा है देखने, क्या कर रहा है तो, क्या सर्च किया, अच्छा तूने ये सर्च किया, ओके, अच्छा तू वो सर्च किया, रुक जा देखता हूं मैं. इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट बाय मशीन, देखता है यार तू क्या कर रहा है. So that the machines are able to contextual decisions on their way by finding, combining and acting upon relevant information. समझा क्या लिखा है? contextual decision समझता है, यानी कि बार बार हमारे सर्च के बीच में झांकने से वो समझ जाता है, वो निर्णय ले सकता है कि हम किस टाइप के व्यक्ति है, हमारी पसंदी किसमें है. दिखा ना? contextual decisions on their by what, क्या लिखा है? By their own, by finding, combining and acting. क्या लिखा है? यानी क्या करेगा अगली बार वो? हमारे पहले हमने जो जो सर्च किया उसको इंटरसेप्ट किया. इंटरसेप्ट समझता है? मतलब झांकना. क्या? अच्छा ये देखा, अच्छा तूने ये सुना, अच्छा फिर वो क्या हुआ? वो एक निर्णय पर आ गया, अच्छा तुम किस टाइप के व्यक्ति हो, डिसीजन ले लिया, और फिर अगले बार आपको वही रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखाएगा. तो पहले क्या करता है वो? इंटरसेप्ट करता है, फिर हमें समझता है, हमारे बारे में वो एक इमेज बनाता. अच्छा ये इस टाइप का व्यक्ति, उसको ये सब पसंद है, ये उसका. भाई तुम न्यूज देखते हो, तुम बॉलीवुड देखते हो, तो समझ गया ये न्यूज और बॉलीवुड का दीवाना है, तो उसके दिमाग में डालिए इसको न्यूज बॉलीवुड का दिखाओ तो खुश रहेगा, फिर अगली बार बराबर न्यूज बॉलीवुड का दिखाएगा. बस. और वेब सर्विस, एक बात बताऊं, आप मुझे जवाब दोगे, देखते कितने लोग सोच पाएंगे सिमेंटिक वेब में और वेब सर्विस में क्या डिफरेंस है. सिमेंटिक वेब ने आपको समझा, तो आप मुझे बताओ वेब सर्विस की जरूरत क्या है. आपका समय शुरू होता है. ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਐਲੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕੇ ਪਟਾਉਣ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ. ਆਉ ਦੇਸੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਉ ਦੇਸੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਆ ਜੱਗੇ ਹੀ ਜੋੜੇ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੈ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਆ, ਲੰਬੇ ਹੀ ਦੌੜੇ ਆ ਹਿੱਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌੜੇ ਆ, ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਬਾਂ 'ਚ ਘੋੜੇ ਆ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਪੀਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ
ਵੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟ ਆ ਸਿਰ ਕੱਟ Hey guys, welcome back. बताएंगे क्या मतलब है इसका? सेमांटिक वेव ने हमें समझा हम कौन है और हमें समझने के बाद हमें उसी टाइप के मैसेज आए, हमें उसी टाइप के वीडियोस आए, हमें उसी टाइप की नोटिफिकेशन आए। लाए किस थे? वो है वेब सर्विसेज। वेब सर्विस रे सर्विस यानी कि कम्युनिकेटर। बुद्धि किसमें है? सेमांटिक वेब ब्रेन है। तो ये क्या है? वेब सर्विस कम्युनिकेटर है। नहीं समझा? किसने हमें समझा, परखा, फिर हमें उसी टाइप की वीडियो उससे समझ लिया। स्वप्निल पाटनी को स्पोर्ट्स पसंद है, फिर बार बार मेरे सामने स्पोर्ट्स की वीडियो लाया किसने? ये है वेब सर्विस। ठीक है ना? इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट सपोर्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल, पॉपुलर फोटो शेयरिंग वेबसाइट फ्लिकर प्रोवाइड्स वेब सर्विस दैट कुड बी यूटिलाइज एंड डेवलपर्स टू प्रोग्रामेटिकली इंटरफेस। ये जानना बहुत वाहियात लिखा है, पर जो मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है वेब सर्विस का, ये आपको वो चीजें दिखाएगा। अरे एक ने आपको समझा, फिर एक ने आपको बताया। किसने समझा? मुझे सेमांटिक वेब ने समझा कि मैं कौन हूं, और बाद में मुझे उस टाइप की वीडियोस बार बार मुझे मैसेज आया या मुझे नोटिफिकेशन आया, आता ना, ए आता क्या, बैंगलोर की है, आ जाना, ए ये देखता क्या, रिकमेंडेड। वो रिकमेंडेड मेरे सामने लाता कौन है? वेब सर्विस। पर मुझे समझा किसने है? तो सेमांटिक वेब इज काइंड ऑफ अ ब्रेन एंड द वेब सर्विस इज काइंड ऑफ द कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन है। उसका नेटफ्लिक्स का कंप्यूटर बोलेगा स्वप्निल पाटनी को ये दिखा, यूट्यूब का कंप्यूटर बोलेगा ये स्वप्निल पाटनी के फ्रेम पे ये दिखा, तो ये दिखाएगा वेब सर्विसेज। Did you understand everyone? That's all guys. Over. Concept over. Web 3 is over. Web 3 concept over. दोस्तों आओ एक गाना सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा माइंड फ्रेश करो। मुझे अगला कॉन्सेप्ट बहुत जोरों का बढ़ाने का है, बहुत आगे जाना है मुझे इस कॉन्सेप्ट के। क्या सुनना पसंद करें आप? क्या सुनेंगे आप? दो मिनट मजे लो, फिर आगे बढ़ना है मुझे। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, चली चाल के नवाबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। अजीब पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। अजीब पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं। तू देख के होके भरते ने खड़े चौंका के चितपाही नहीं। टोटी से काला दिल कुड़िए, टोटी से काला दिल कुड़िए, जो धागे चन दे टुकड़े दे। तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा जचदा है कोरे मुखड़े दे। तेनू काला चश्मा जचदा है कोरे मुखड़े दे। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। मकतूल जिगर आतिल है नजर, एक महाजबी एक नूर नगी। रब की रुबाई क्या है तबाही, गर्दन जुराही बोली इलाही। अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया भैया। बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया। अफगान जलेबी
हुआ एक लाइफ की गाड़ी Hey guys, welcome back. So हम लोग चालू करेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ. ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा चल मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना Hey guys, welcome back. So very good morning guys, welcome back. So we are moving on the next concept जिसका नाम है ग्रीन कंप्यूटिंग. नाम तो सुना होगा आपने. ग्रीन कंप्यूटिंग नाम से लगता है हरा कंप्यूटर, पर ऐसा कोई मतलब उसका नहीं है. हरे भरे कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे ग्रीन यानी कि ये इकोसिस्टम के बारे में बात करें. इको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इको? सही पकड़े बेटा, खड़े हो जाइए. सही बच्चा बोल रहा है. नहीं बेटा, बगैर मास्क के बोलो, अच्छा लगोगे आप. क्या बोल रहे हो? हरा भरा कंप्यूटर है मतलब क्या आप सबके कलर ग्रीन हो जाएंगे? मतलब क्या होगा? एनवायरमेंट डैमेज नहीं होगा ऐसे कंप्यूटर्स. ऐसा कुछ लाएंगे कि एनवायरमेंट डैमेज नहीं होगा, ऐसा इनका मानना है. ओके, थैंक यू सो मच. क्या नाम है जी आपका? आकाश फ्रॉम पंजाब हमारे बीच में उपस्थित. आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में. आकाश फ्रॉम भटिंडा. आकाश इतना खुश है अपने जिंदगी में, जब से वो महाराष्ट्र में आया है उसको मतलब इतना मजे ले रहा है जिंदगी के. उसको जीवन में आनंद आ गया है, पता नहीं क्या उसको. बेटा क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है इन दिनों में आजकल आपको? 1.5 साल बाद आप पूरे घर से बाहर निकले हो, कैसा महसूस कर लेते हो? मजा आ रही? नेक्स्ट लेवल. कुछ देखो, मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लोग पहली बार घर से बाहर निकले थोड़ा सा कभी कभी जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, एक समय होता है, एक उम्र में कुछ समय के लिए वी शुड हैव आवर ओन इंडिपेंडेंस फॉर मे बी फॉर 6 months और मे बी 1 year टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड. दुनियादारी समझने के लिए माँ बाप सामने नहीं चाहिए, बिकॉज घर पे कवर अप करने के लिए हर चीज के लिए वो हो जाते हैं. कुछ इतना सा दर्द होना, मम्मी पापा ये भाई ऐसा आपको एक सुरक्षा कवच में रखते हैं. पर एक समय के बाद में आपको अपनी जिंदगी तो खुद ही लड़ना है, और फिर एक समय आता आपको अपने हवाले छोड़ दिया. तो मैं बोल रहा हूं कि आप जो कर रहे हो, और जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, जब भी मौका मिले, मे बी फॉर 6 months एंड 1 year यू शुड स्टे अलोन. सबसे बड़ी बात होती है जब व्हेन यू स्टे अवे फ्रॉम योर मॉम डैड, यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉम डैड. मतलब आपको तब समझता माँ क्या चीज होती है, तब समझता खाना कितनी बड़ी चीज होती है, तब समझता है कि प्यार क्या चीज होता है. अनलेस यू स्टे अवे, रोज मम्मी कहते लगता है यू टेक हर फॉर ग्रांटेड. ऐसा नहीं कि हम लोग उनकी इज्जत नहीं करते, बट एक ठीक है ना, मम्मा कर रही, कौन सा बड़ा काम है. बट व्हेन यू स्टे अवे, आपको एक एक चीज की वैल्यू समझते हैं. मे बी लॉन्ड्री का वैल्यू समझ में आता है, मे बी आपको खाने का वैल्यू समझ में आता है. तो इवन आई स्टेड इन द हॉस्टल फॉर अराउंड 4 years टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर अपने शहर भी बहुत बड़ा शहर है, स्टिल यू शुड स्टे आउटसाइड एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स टू नो द वर्ल्ड एंड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ योर मॉम डैड. बिकॉज मम्मी पापा क्या चीज़ें हो तो वो बाहर आने के बाद ही समझता है. हर पल पल पे याद आ जाती, अरे भाई अगर मम्मा होती तो मुझे रात को भूख लगी तो माँ बोलती है बेटा मैं बना के दूं क्या. सर यार भूख लगी तो खुद ही मरना पड़ता है, कभी कभी भूखा सोना पड़ता है. एंड देन यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आपका रवैया व्हेन यू विल गो बैक होम इट विल बी टोटली डिफरेंट. आपको एक अलग, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज तक आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, बट आपके दिमाग में क्या लगेगा कि यार दे वर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ. तो जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग में भी है, आप जरूर यू शुड हैव मोर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर मॉम डैड बिकॉज दे आर एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना. तो जरूर इस पल को सीखे. और व्हेन यू स्टे आउटसाइड
ट्राई टू लर्न कि दुनिया चलती कैसे है। दुनिया इतनी सीधी नहीं जैसा आप सोचते हो, बहुत डिप्लोमेटिक लोग हैं। हर एक बंदा अलग, मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि मैं सीधा हूं दुनिया सीधी, वैसा नहीं होता। आपको इन सारे लोगों के बीच में रहकर अपने जिंदगी को गुजारना आना भी चाहिए कि लोग कैसे हैं, कैसे कैसे वैरायटी के लोग होते हैं। और हर किसी बंदे से जब मिलते हो, नए बंदे से, ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। हर बंदे में कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, फॉरगेट अबाउट इट, पर उसमें एक अच्छी चीज होगी। 99 खराब है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक अच्छी है, उस एक अच्छे के लिए आपको उसके साथ रहना है। और हर किसी बंदे में जो एक विशेष क्वालिटी है उसको आपको अडॉप्ट करना है और इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर भरना है। कोई डांस अच्छा कर रहा है वो भर लो, कोई गाता अच्छा है वो भर लो, कोई ड्रेसिंग अच्छा करता है वो सीख लो, कोई इंग्लिश अच्छी बोलता है, कोई एक्सेंट अच्छा है, सबसे सब कुछ सीखो, तब जाके विल बी द ऑलराउंडर, है ना। आपको हमेशा वो, कल हम बात करते हैं ना, हंगर होना चाहिए। तो मैं इससे ये सीख लूं, उससे वो सीखूं, आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा है इन सब लोगों के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बठिंडा, वेरी गुड। ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब होता है, आप नहीं जानते कि कंप्यूटर को यूज करना इस पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हानिकारक है। When we use one laptop, it consumes 1.8 ton natural resources. यानी कि 1800 किलो जब नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद होता है तब जाके एक छोटा सा लैपटॉप बनता है। आप नहीं जानते भाई और बहनों, बड़े दुख के साथ में मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी विडंबना आने वाले जनरेशन के लिए आने वाली है। एक समय तो ये भी आएगा हमारे बच्चों के लिए, हमारे पोतों के लिए, कंप्यूटर सिर्फ बोलेंगे कंप्यूटर हुआ करता था। जिस शिद्दत से, जिस स्पीड से, जिस तरीके से हम जैसे लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो दिन सुनने में आएंगे कि कंप्यूटर बनाने के लिए सामग्री नहीं बची। इन दिनों में आप सुन रहे होंगे आजकल कार का वेटिंग चल रहा है, पता है क्यों? वो जो चिप लगती है उसको कार में, वो अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि रॉ मटेरियल बच रहे नहीं है। और this computer usage, the technology usage has really very adverse impact on the environment. Environment के ऊपर बहुत adverse impact हो रहा है बच्चों। आने वाले समय में अगर इसी रफ्तार से हम अगर कंप्यूटर का यूसेज करते रहेंगे, एक जमाना बहुत दूर नहीं है कि हमारे बच्चों को कंप्यूटर नहीं दिखेगा, बोलेंगे कंप्यूटर हुआ करते थे। इसलिए दोस्तों, ग्रीन कंप्यूटिंग आपको सिखा रहा है कि देयर शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि टेक्नोलॉजी को यूज करना बंद कर दे, पर देयर शुड बी रीजनेबल यूसेज, देयर शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली यूसेज ऑफ कंप्यूटर। यानी कि आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करना, हम ये नहीं कह रहे क्योंकि कंप्यूटर को यूज नहीं करें तो काम कैसे करेंगे, बट इज्जत से। नहीं लग रहा है तो बंद कर दो। बहुत लोग लैपटॉप घंटों तक चल रहा है, रात में बिजली की जरूरत नहीं, जबरदस्ती प्लग इन कर दिए, रात 2 घंटे में चार्ज हो रहा है, आपने रात भर लगा दिया उसको, पूरी रात कंप्यूटर चार्ज होते रहता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कुछ लोग जो पेपर है, पेपर का कैसा यूज करते हैं, पेपर का यूज आप जानते हैं, पेपर का यूसेज बहुत अच्छे से करना जरूरी है। आपने कभी सुना होगा पेपर को बचाना बहुत जरूरी है, सुना है सर? इसलिए आजकल ई बिल्स आते हैं। देखो बहुत सारी कंपनी आपको पेपर भेजती नहीं, ईमेल पे बिल आते हैं आपको, यहां तक कि थिएटर सिनेमा हॉल के टिकट्स भी आपको ई टिकट्स आते हैं। आजकल हम लोग पेपर का कितना कैसा यूज कर रहे हैं। एक जमाना आएगा वो उसके पल्प पता है, पल्प, वो पल्प से पेपर बनता है। इतने पेपर के रेट बढ़े हैं इन दिनों, ये जो किताबों की कॉस्ट 1.5 गुना हो गई। मालूम है क्यों? पता नहीं आपको, पेपर इंडस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं मुझे पता नहीं है। नोटबुक की प्राइस देखो, नोटबुक की प्राइस कितनी बढ़ चुकी है, क्यों? पल्प मिल रहा ना भाई, जो पल्प जो उसको लगता है वो पल्प ही खत्म हो जा रहा है। इंडिया में तो एक ही फैक्ट्री जो पल्प बनाती है। तो इस तरह से अगर चलेगा तो दोस्तों बहुत हमारे लिए कंप्यूटर और कंप्यूटर को लगने वाली जो सामग्री है, पेपर्स है, ये सारी चीजें बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट चिक कह रहा है कि आज के बाद में अपने आप को यू शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली।
अगर आप कोई कंपनी के ओनर, आप इन्फोसिस टीसीएस के ओनर, तो आप अपने एम्प्लॉयज को समझाओ, मेक देम मोटिवेटेड फॉर ग्रीन आईटी। अब सोचो अगर मान लो ग्रीन आईटी कॉन्सेप्ट आपके पास में जिंदगी में होता ही नहीं, अगर एआईएस में नहीं होता, तो आपको आज तक कभी ये फील ही नहीं होता मरते दम तक कि कंप्यूटर को यूज करके मैं कुछ नेचुरल रिसोर्स के ऊपर कुछ एडवर्स इंपैक्ट कर रहा हूं। एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको ये आईसीआई समझाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में जब भी कंप्यूटर यूज करो तो इज्जत से करो, ट्राई टू मेक इट इज फॉर द लॉन्गर पीरियड। कुछ लोग इतने मस्ती में होते हैं ना, वो एक पहला मोबाइल खराब नहीं होता दूसरा मोबाइल ले लेते, ये लैपटॉप खराब नहीं हुआ दूसरी की तैयारी हो गई, इसको फेंक दिया ऐसे, वो बोलते इसको फेंको मत, रिसाइकल करो। रिसाइकलिंग समझता है? अरे रिसाइकल, उसको वापस से यूसेज करो, ये वो सिखा रहा है। वो बोल रहा है पेपर को दोनों साइड से यूज करो, छोटे छोटे फॉन्ट में लिखो, ये सारी चीजें सिखा रहा है। आपने बहुत देर तक, जब आपको लैपटॉप यूज नहीं है, इनएक्टिव मोड पे है, तो उसको क्या कर, यूज नहीं कर रहे हो तो उसको बंद करके रख दो। अपने ऑफिस में लोगों को मोटिवेशन दो। किसका मोटिवेशन दो? ये रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना, इसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट होगा, सबको समझाओ, अवेयर कराओ। जब भी आप कंप्यूटर परचेस करोगे तो मेक श्योर आपने कैसे डिवाइसेस खरीदना चाहिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या एनवायरमेंटल फ्रेंडली? आपको पता है ये एसी में भी आता, 3 स्टार एसी, 4 स्टार एसी, 5 स्टार एसी। तो जस्ट मेक श्योर ऑलवेज यू आर बाइंग 5 स्टार एसी, बिकॉज 5 स्टार एसी लोगे तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगी। आपको पता है कि जो भी आजकल आप डिवाइस खरीदते हो ना, उसके पूछते हैं इको चाहिए कि नॉन इको चाहिए। इको चाहिए मतलब वो बहुत बट इकोज आर वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए लोगों को ध्यान दे भाई कौन इको लेगा, नॉर्मल दे। इको मतलब कि वो बहुत ही पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा वाला कंप्यूटर है, उसमें बिजली कम यूज होंगी, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज कम यूज हुए हैं। सही पकड़े, सोलर एसी, एनर्जी सेविंग मोड, बिल्कुल सही। यही इसी टाइप के थोड़ा सा जो मैं बात कर रहा हूं, कैसा ना हम लोग थोड़ा सा आज कैसी बात कर रहे हैं, समाज के दृष्टिकोण से बात करें। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है बट टेक्नोलॉजी से संबंधित है। आप बोलेंगे सर ईआईएस में क्यों आया? वो क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते समय आप सावधानता बरतिए। हर कोई छोटी से छोटी हार्ड डिस्क, रैम या कोई भी आप मदरबोर्ड लेते हो, उसमें बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स कंजम्पशन होता है। तो जब इनका भी इस्तेमाल करते हो, आप हार्ड डिस्क का हो या इनका हो, थोड़ा सा शिद्दत से यूज करें। देयर शुड बी रिस्पॉन्सिबल यूसेज। पेपर को बचाओ। हमेशा आपने, वो पता है आपको पीसी आते, पीसी और एक आता है लैपटॉप, टैबलेट। तो डू नॉट यूज पीसी, यूज टैबलेट, यूज लैपटॉप, बिकॉज ये बनाने के लिए ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है। वो आते हैं ना पुराने जमाने के बड़े बड़ा बॉक्स है, ऐसा टीवी जैसा दिखता है। डोंट यूज दैट बिकॉज उसको बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज लगता है। बोलता है ये ना स्लिम टू, जैसे ये टैबलेट यूज कर लिया आपने, ऐसी चीजें जितने छोटे से छोटे स्लिम ट्रिम जो चीजें भले ही महंगी होगी वो यूज करो, क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं लगता। ऐसा इनका बोलना है, समझ में? ये वैसे जैसे मैंने अब तक आपको वेब3 पढ़ाया है, मैंने आपको IoT पढ़ाया, ये वैसा वाला टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट नहीं। ये थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, हम ओथ ले रहे भाई कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे, वैसा वाला कॉन्सेप्ट है। तो बताओ अपनी क्लास को अगर हमें वेब3 करना तो सॉरी अपनी क्लास को ग्रीन आईटी करना तो क्या करेंगे? कल से तो मैं सोच रहा हूं इस क्लास में पूरा अंधेरा कर देता। बोलो राधे राधे हरिओम, जपना बाबा की जय हो, गरीबों के बाबा। ये दोस्तों हम सारा बिजली बंद कर देंगे। मैं तो सोच रहा जो किताबें मैंने आपको दी है बेटा वो वापस ले लेता हूं मैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत पेपर का कंजम्पशन हो रहा है। ले ले बेटा वापस, ये किताबें लेकर मैं आपको इसका PDF दे देता हूं। क्या सोचते हैं? ग्रीन आईटी करेंगे, अंधेरे में क्लास चलेगी, कोई पेपर नहीं दिया जाएगा, कोई स्टिकी नोट नहीं, चिट्ठियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाँ कुछ नहीं। लाइव स्ट्रीमिंग में लोग मुझे सिर्फ मेरी आवाज को महसूस करें। एसी बंद कर देंगे, हाय गर्मी। दोस्तों इतना भी एक्सट्रीम नहीं होना है हौले साहब। इन्होंने ऐसा नहीं पढ़ा है कि आपने इतना एक्सट्रीम होके काम करना, ये नहीं बता रहा है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। ये जो मैं कह रहा था ये प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। बस वो इतना ही बोल रहा है कि जितने भी देखो आप इस क्लास में ही देख लो आप, ये क्या है, कितना कंप्यूटर्स, क्या डिवाइसेस, कितना यूज कर रहा हूं मैं। पर वो बोल रहा है इससे यूज करो भाई, ऐसा नहीं कि बंद कर दो, लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दो, इसका इज्जत से यूज करो भाई। जैसे खराब अभी, अरे इतने मस्ती में ना IT कंपनी वाले लोग 3 साल के बाद में लैपटॉप को देखते भी नहीं हो, कंपल्सरी चेंज। वो लैपटॉप अच्छा भी रहा ना,
वो ऐसा उनके, अब आप अगर देखोगे ना उनके ऐसे वो वेस्टेज रूम, तो आपको बोलेंगे यार ये लैपटॉप कैसे फेंक दिया यार, अच्छा लैपटॉप रहेगा वो यूज नहीं करेंगे, उनका पॉलिसी है। ये ऐसे जो लोग हैं ना जो मस्ती में आए, उनके लिए कॉन्सेप्ट है ये तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे पास पैसा है मान रहे हैं, तुम खरीद रहे हो माने, पर किस कॉस्ट पर? आने वाले जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं कुछ। और मैं सच बता रहा हूं, आपने कभी ओजोन सुना होगा? ओजोन, वो ओजोन का लेयर है, आप जानते हो अगर उसकी उष्णता बढ़ेगी, अगर धूप बढ़े तो सारे बोलते कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, इंसान ऐसे खड़े खड़े जल जाएगा, ऐसा बोलते हैं। मे भी अपने जीवन में ना देखने मिले ये सब, हम तो चले जाएंगे, हम तो अमर हो जाएंगे, बट बाकी आने वाले जनरेशन के लिए इट विल बी अ बिग टास्क। अब जानते हो ना, वो थोड़ा सा अगर मान लीजिए अगर धूप बढ़ जाती है तो सारा आइस पिघल जाएगा ना, ऑल दैट बहुत बड़ा साइंस है, अपने को तो बहुत समझता नहीं, बट आई एम टेलिंग यू कि वो अच्छा नहीं है। और जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी की जो उष्णता बढ़ रही है, जो धूप बढ़ रही है, तो ये आपको पता है हमारे पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, आपको पता है ना, सब समझ रहे हैं। और इसी के चलते तो आजकल यही तो है कि ईवी लॉन्च किया गया है। अब सोचो दिल्ली में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, दिल्ली तो जीता जाता एग्जाम्पल है, वहां पे कितना ज्यादा पोल्यूशन है, वहां पे लोगों को, कुछ लोग हैं जो दिल्ली से शिफ्ट हो जा रहे हैं बच्चों के सेफ्टी को देखते हुए। मेरे एक बहुत नजदीकी बंदे हैं, ही शिफ्टेड टू दुबई फ्रॉम दिल्ली। मैंने बोला भाई क्या? बोले मेरे बच्चों को मैं ऐसे माहौल में रख सकता है, बोले पोल्यूशन है, ऐसे इतना पोल्यूशन है। तो गवर्नमेंट्स आर टेकिंग ऑल द मेजर्स, केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि सोचो इतना बड़ा ये हम लोग अपने जिंदगी में सब देख रहे हैं कि इतना पोल्यूशन हो रहा है ना भाई। जो नॉर्थ में लोग हैं, ऑक्सीजन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ये जो मैं कह रहा हूं, जो हम लोग न्यूज में देखते हो, सही है ना ये? हाँ, ये ऐसा ही है। तो ये हमें वो चीजें नहीं देखना, पर्यावरण को इज्जत देना जरूरी है, मैं बोल रहा हूं आपको। और ये आपको दिल्ली से समझ में आ रहा होगा कि पर्यावरण को इज्जत देना जरूरी है। ग्रीन आईटी वो कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। आइए देखते हैं आपके सामने ग्रीन आईटी। द गोल ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग आर सिमिलर टू ग्रीन केमिस्ट्री। रिड्यूस द यूज ऑफ, क्या लिखा है? hazardous material, maximize the energy efficiency during the product lifetime, recyclability होना चाहिए, biodegradability समझता है उसी चीज को। जैसे गवर्नमेंट ने बोला ना, गीला अलग रखो, सूखा अलग रखो, ऐसा आते ना, तो गवर्नमेंट के जो नियम होंगे उसमें ये भी होता है कि अगर आपके इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो वो अलग रखो, ताकि उसको वो, आपको पता है रिसाइकल होते हैं। आपको पता है कि आपका पुराना मोबाइल भी एक्सचेंज होता है? पुराना मोबाइल अगर आप देंगे तो कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, मालूम है? आपको ये भी पता होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिसाइकल वाले जो कंपनीज है उनको सब्सिडीज देती है, पता है? ऐसा कुछ, ऐसा शायद से मैंने सुना है कि ऐसा कुछ क्लॉज है, कुछ प्रोविजन है, तो क्योंकि एनकरेजमेंट कर रहे हैं कि तुम चीजों को रिसाइकल करो। ऐसा ग्रीन आईटी, चलो ठीक है, हमारे सिलेबस को हम लोग जाते हैं। अब हम लोग ग्रीन आईटी पढ़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट मेरा खत्म हुआ। ये कॉन्सेप्ट में आई थिंक आपको ऐसा बहुत दर्द नहीं होगा सुनते सुनते, मतलब ऐसा बहुत, इट्स वेरी नॉर्मल कूल कॉन्सेप्ट, राइट? दिस वाज द लास्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसके बाद में तो बस हमारा सिलेबस ऐसा है जो बाकी चलेगा। शुड आई प्रोसीड गाइस? कहाँ हूं मैं? पेज नंबर बताओ भाई। 4.7। इतना देख लीजिए, हमारा सब हो गया क्या इसमें से? इसमें से सब हो गया क्या? 4.71 पे जाते हैं फिर। क्या लिखा है यहां पे? ग्रीन कंप्यूटिंग और ग्रीन आईटी रेफर्स टू द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटली, क्या लिखा है? सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग। सस्टेनेबल कंप्यूटिंग चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करोगे मत करो, करो, बट देयर शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिबल यूसेज। In other words, the study and practice of establishing using computer and IT resources in more efficient and environmental friendly and responsible, इन शब्दों को याद रखो, responsibility, environmental friendly, इन दो शब्दों को जरूर याद करें। कंप्यूटर कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ, क्या लिखा है? कंप्यूटर जब बनता है तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो करता है। फ्रॉम द रॉ मटेरियल नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग देम, द पावर यूज्ड to run them,
the problem of disposing them at the end of their life cycle. This can include designing, manufacturing, using, disposing of a computers, servers, associated subsystems such as monitors, printers, storage devices, networking, communication system efficiently and सबसे important ये जो तक ज्ञान देता underline the word, इन सब का यूसेज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना चाहिए. किसका किसका? सर्वर का, प्रिंटर का, फैक्स मशीन का, मॉनिटर का, जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर में लगते हैं उन सबका कैसा यूसेज होना चाहिए? अच्छे से, यानी कि इफेक्टिवली. एफिशिएंटली यानी कि मतलब अच्छे से, कम रिसोर्सेस में ज्यादा काम करो. एक सवाल मैं पूछता हूं, लोग कहते हैं क्लाउड का इस्तेमाल करो. क्या क्लाउड का यूज करना भी ग्रीन आईटी है? हाँ या ना? क्योंकि 160 ब्रांचेस अगर मेरी है तो 160 जगह पे कंप्यूटर लगते हैं, 160 जगह पे एसी लगती है, 160 जगह पे बिजली लगती है. अब 160 जगह की जरूरत ही नहीं है अब मेरे पास. तो अल्टीमेटली 160 का काम एक कर रहा है, तो इसका मतलब एफिशिएंटली मैंने काम करवाया, ग्रीन आईटी करवाया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग इज टू रिड्यूस द यूज ऑफ हैजार्डस मटेरियल, मैक्सिमाइज एनर्जी. एनर्जी कैसे लाएंगे भाई? मैक्सिमाइज. सोलार लगाओ बोलते, सोलार. उसका तो बोलना सोलार ही लगा दो पूरा. सोलार समझता है? ये बोलता कुछ मत लगाओ, ये बिजली बिजली कुछ नहीं, सोलार से काम करो. मैक्सिमाइज एनर्जी इफिशिएंटली ड्यूरिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रमोट रिसाइकलेबिलिटी मतलब क्या? फेंको नको कूड़े कचरे में, उसको ऐसी जगह पे दो ताकि रिसाइकल हो सके. सच प्रैक्टिसेस इंक्लूड, जो भी लिखा है. अब देखते ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस. सबसे पहला प्रैक्टिस क्या लिखा है कि आपके पास में अच्छा प्लान होना चाहिए. क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट, अरे क्वेश्चन क्या है? ग्रीन कंप्यूटिंग के बेस्ट प्रैक्टिस, यानी कि अगर आप सच में ग्रीन आईटी करना चाहते हो, आप सच में जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हो, तो आपसे क्या उम्मीदें हैं? अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक अच्छा प्लान बनाओ. किस बात का प्लान? ताकि आप सबको मोटिवेट कर रहे हो, आप एनकरेज कर रहे हो कि भाई साहब आराम से यूज करो, अच्छे से यूज करो, कंप्यूटर से नेचुरल रिसोर्सेज बहुत वेस्ट हो रहा है, सबको मोटिवेट करो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सबको सिखाओ. बिकॉज अगर मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 200 एम्प्लॉय को रख रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी, मेरा फर्ज बनता है कि मेरे 200 एम्प्लॉय को मैं अवेयर कराऊं. किस बारे में? कि हमें ग्रीन आईटी करना है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे से करना है, हमें ऐसे ही नहीं फेंकना. ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्लान के अंदर की बात कर रहा हूं. दूसरा पॉइंट कौन सा है? आप बताओ क्या लिखा होगा इसमें? नहीं, आप बताओ क्या लिखा होगा? अगर आप ग्रीन आईटी में शामिल होना चाहते हो तो क्या बोल रहा है? अरे बोल रहे नहीं आप. ग्रीन आईटी के इस प्रोसेस में अगर आप अपने आप को शामिल करना चाहते हो तो याद रखना, आज के बाद कोई भी चीजें खराब होने पर उसको ऐसे ही फेंकना जैसे सेंट्रल, जैसे स्टेट, जैसे लोकल गवर्नमेंट कहती, ताकि उसका दिखाए थे कोई यहां पे, डिस्पोज ई वेस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टेट लोकल रेगुलेशंस. बराबर है क्या? डिस्कार्ड यूज्ड ऑफ अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इन व्हाट, क्या लिखा है? कन्वीनियंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिबल. समझा क्या? डिस्कार्ड होने के ऐसे ऐसे कहीं भी मत भेजिए तो बाहर, उसको बराबर उस जगह पे ठिकाने पे लगाओ ताकि वो रिसाइकल हो सके. मैन्युफैक्चरर्स मस्ट ऑफर सेफ एंड एंड ऑफ, अच्छा मैन्युफैक्चर लोग आज का आता ना, अभी आईफोन का कल ही आया था. देखो अगर आपके पास पुराना फोन है तो एक्सचेंज ऑफर में आपको 15,000 दिए जाएंगे. तो मैन्युफैक्चरर कंपनी ने क्या ऑफर लाना चाहिए कि जो तुम्हारे फोन है, पुराने एसी, पुराने लैपटॉप लेकर आओ, हम उसके बदले में आपको 2,000 5,000 जो भी देना है ऐसी ऑफर लाए ताकि लोग भी बराबर सही ठिकाने में उसको लगाए. यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस. आगे, मेक एनवायरमेंटल साउंड परचेस. का मतलब क्या भाई? साउंड परचेस यानी कि मैं आज भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह कसम खाता हूं कि आज के बाद भले ही मेरे पैसे लग जाए ज्यादा, परवाह नहीं, पर मैं उन्हीं कंप्यूटर्स और उन्हीं डिवाइसेस को खरीदूंगा जहां पे नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कम से कम हो रहा, जहां पे एनर्जी का सेविंग ज्यादा से ज्यादा. वो चीजें महंगी होती है, जैसे एसी 3 स्टार नहीं लूंगा, 5 स्टार लूंगा, एनर्जी सेविंग वाली सारी कंप्यूटर्स लूंगा. ये लिखा देखो, परचेस डेस्कटॉप कंप्यूटर नोटबुक मॉनिटर्स बेस्ड ऑन व्हाट. क्या लिखा है? यानी कि एनवायरमेंटल को इज्जत दो, सिर्फ पैसे पैसे मत करो, सस्ता है तो ले लिया, ये भी देखो कि पर्यावरण कितना खराब हो रहा है, वो भी चेक करो. प्रोवाइड अ क्लियर कंसिस्टेंट सेट ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया. आगे क्या लिखा है? रिकॉग्नाइज. क्या लिखा है? रिकॉग्नाइज मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट्स. क्या लिखा है समझा? नहीं कि आजकल बहुत सारे कंप्यूटर ऑटो मोड में चल जाते हैं. अरे एक आधा मिनट नहीं चलते ऑटो स्लिप चले जाता. तो ऐसी चीजें अगर मार्केट में भले उसके पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरर्स के एफर्ट्स को इज्जत देते हो, ज्यादा पैसे दो पर वही चीजें लो. कौन सी चीजें लेंगे? अरे बोलो ना यार.
जहां पे एनवायरमेंटल सुरक्षित हो रहा है। आगे यूज सर्वर स्टोरेज, देखो क्या लिखा है, वर्चुअलाइजेशन यूज करो। क्यों रे भाई वर्चुअलाइजेशन? अरे सिर्फ मशीन खरीदो मत। अगर एक मशीन में काम हो रहा है, 10 मशीन क्यों खरीद रहे हो? और कल तो पढ़ा ना हमने वर्चुअलाइजेशन, क्या था वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट? इंस्टेड ऑफ बाइंग मल्टीपल मशीन, बाय ओनली वन मशीन, उसके ऊपर ही मल्टीपल ओएस लगा सकते हो। तो काय को मल्टीपल मशीन ले रहे हैं, काय को नेचुरल रिसोर्स खर्च कर रहे हैं? इसलिए परचेस करते समय पैसे का ताकत मत बताओ कि मैं 10 मशीन खरीद सकता हूं। भाई खरीद सकता है औकात, ठीक है, पर क्यों कर रहा है जब एक मशीन में काम हो रहा है? तो आगे अब आया पेपर पे। क्या हो रहा है पेपर? आप बताओ क्या लिखा होगा? अगर आप ऑथर होते तो क्या लिखते? पेपर का इस्तेमाल कम से कम करें, पेपर में छोटे फॉन्ट का इस्तेमाल करें, पेपर को आगे से पीछे से हर कोपचे में पेपर का इस्तेमाल करें, पेपर को ऐसे ही लापरवाही से यूज ना करें। कोशिश करें कि आप फिजिकल पेपर का इस्तेमाल ना करते हुए इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं ना? मतलब मैंने आपको पीडीएफ देना चाहिए, या फिर जैसे कि आजकल मूवी थिएटर में है, बोलो क्या होता है, वो ई टिकट्स देते हैं। आजकल ट्रेन में भी मालूम है, वो ट्रेन में भी अगर अपन ने टिकट नहीं दिखाया ना उसको, और अगर मोबाइल पे दिखाया तो बोलता है ओके, आपको मला है, समझ रहे ना? तो ये वो बोल रहा है, उसको प्रमोट करो। देखो क्या लिखा है, रिड्यूस पेपर कंजम्पशन बाय यूजिंग ऑफ, क्या लिखा है, ईमेल, ई टिकट्स यूज करो। यूज ऑफ व्हाट? ट्रैक चेंजेस फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स अदर देन व्हाट रेड लाइन करेक्शन। ठीक है, कोई काम का नहीं है। यूज ऑनलाइन मार्केटिंग अदर देन, समझा क्या? मतलब ब्रोशर्स एंड वो सब बड़े बड़े होर्डिंग मत लगाओ, ऑनलाइन करो ना, डिजिटल मार्केटिंग करो, ऐसा बोल रहा है, समझा? मतलब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करो, होर्डिंग मत लगाओ, ब्रोशर्स पैम्पलेट मत बांटो। आगे वाइल प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर बोथ द साइड्स ऑफ यूज, पेपर को दोनों साइड से इस्तेमाल करो। आपको ऐसा पढ़ते समय ऐसा कुछ लग रहा है हम लोग बहुत टेक्निकल पढ़ रहे हैं? एकदम ये ज्ञान चल रहा है भाई, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपको पढ़ना है। कंजर्व एनर्जी क्या होता है? अरे एनर्जी बचाओ भाई। जब अगर लैपटॉप 2 घंटे में चाहते तो रात को, आज के बाद में याद रखिएगा, सोने के बाद 2 घंटे का अलार्म लगाओ, अलार्म बजेगा प्लग निकाल दो, बिजली को जबरदस्ती वेस्ट ना करें। दूसरी बात, जब लैपटॉप यूज नहीं हो रहा उसको स्लीप मोड पे डाल लें। तीसरी बात, बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें, सोलार का इस्तेमाल ज्यादा करके एनर्जी कॉन्जर्व समझता है, उसको बचाना, सेव करना, ऐसे। यूज व्हाट? क्या बोल रहा है? एलसीडी का इस्तेमाल करो। सीआरटी समझता है? सीआरटी बड़ा बड़ा बॉक्स आता ना पहले, वो बोलता सीआरटी का इस्तेमाल मत करो, एलसीडी स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल करो। अरे वो डेस्कटॉप जो आता ना, जो मॉनिटर स्क्रीन, वो स्क्रीन पतली वाली लो, वो बड़ा बड़ा मत लो। डेवलप अ थिन क्लाइंट स्ट्रेटेजी। थिन क्लाइंट समझता है? ज्यादा हर जगह पे डेस्कटॉप बड़े बड़े मशीन्स मत दो, थिन लैपटॉप होना चाहिए हर जगह पे। थिन क्लाइंट स्ट्रेटेजी वेयर इन द क्लाइंट्स आर स्मॉलर, चीपर, सिंपलर फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू बिल्ड देन व्हाट ट्रेडिशनल पीसीज। और नोटबुक समझता है? आजकल आता है ना नोटबुक। अरे जो लैपटॉप होते हैं ना वो 3-4 किलो के आते हैं, नोटबुक आता ना 700-800 ग्राम, 1 किलो का आता है। बोलते हैं ना छोटे से स्लिम लैपटॉप आते हैं आजकल। आप एक काम करो, इन दोनों में लैपटॉप लेने जाओ, आपको लगेगा अरे ये कितना हल्का फुल्का लैपटॉप है, वो बोल रहा वो लो, थिनर, स्मॉलर, क्योंकि बड़े बड़े जो हेवी बल्कि आते हैं ना उसमें बहुत नेचुरल रिसोर्सेज लगता है, ऐसा उसको बोलना है, सही है ना? आगे नोटबुक कंप्यूटर्स यूज करो। अरे हाँ भाई नोटबुक यूज करेंगे। पावर मैनेजमेंट फीचर्स ऑफ टर्न ऑफ हार्ड ड्राइव एंड डिस्प्लेस आफ्टर व्हाट सेवरल मिनट्स ऑफ। अरे तो आपके हर लैपटॉप पे आता है, बहुत देर तक अगर स्क्रीन के सामने नहीं होंगे तो अपने आप ही वो ब्लैक हो जाता है ना, इनएक्टिव हो जाता है वैसे। पावर डाउन द सीपीयू और ऑल पेरिफेरल ड्यूरिंग व्हाट एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ, वही बोल रहे हैं, मतलब आपका पीसी अपने आप ही बंद हो जाना चाहिए। बंद मतलब वो अगर आपने कीबोर्ड पे क्लिक किया तो वापस चालू हो जाता, साइलेंट मोड पे चल जाता, स्लीप मोड पे। ट्राई टू डू कंप्यूटर रिलेटेड टास्क ड्यूरिंग व्हाट, ठीक कोई काम का नहीं है। वेर एवर पॉसिबल द डिवाइसेज देन दैट कैन परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन शुड बी यूज। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपर्पज प्रिंटर सेव एनर्जी। अच्छा उनका क्या बोलना है, प्रिंटर अलग मत लो, फैक्स अलग मत लो, टेलीफोन अलग मत लो। अगर आजकल आता है कि ऑल इन वन आता है एक, आपको देखा है इन दिनों में वो एचपी का एक प्रिंटर आता था फैक्स, उसमें प्रिंटर भी आता, उसमें फैक्स भी आता, सब आता उसमें ऑल इन वन, वो ले लो बोल रहे हैं। तो 4-4 डिवाइस लोगे उतना रिसोर्सेज जाएगा, तो बाय व्हाट, ऑल इन वन है ना, मोर देन वन फंक्शन, सारे फीचर्स प्रिंटर स्कैनर फैक्स एक ही जगह पे आ जाएगा। ओके और भी लिखा है पावर अप पावर डाउन एनर्जी, वही बोल रहा है पावर अप पावर डाउन, जब आप यूज नहीं कर रहे हो तो पावर डाउन हो जाना चाहिए, वही बार बार लिख रहा है। इतना कुछ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आपको हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट वी आर गोइंग,
व्हाट वी आर स्टडिंग, समझा नहीं क्या है इसमें, मालूम है आपको, इसमें P से प्लान है, P से परचेस है, P से पेपर है, P से 3 बार P है, फिर E से एनर्जी है और R से रिसाइकल है, यानी कि ट्रिपल PR है। पर ट्रिपल PER, ट्रिपल PER पर। ओके, बोलेंगे बच्चों क्या क्या पढ़ा हमने अभी? ट्रिपल PER बोले क्या क्या है? P से व्हाट? आप पेपर का इस्तेमाल कम करें, आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्लान होना चाहिए, आपने सबको एनकरेज करना चाहिए। और बोला P से आपने परचेस ऐसे ही डिवाइस करना चाहिए जो बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। E से एनर्जी आपने सेव करना चाहिए। एंड R फॉर व्हाट? आपने रिसाइकल करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीवन, कम ऑन। क्या आपने ग्रीन आईटी को समझ लिया है? एवरीवन कम ऑन। ओके, आई थिंक वापस से बोलेंगे पर को। P फॉर व्हाट? कम ऑन। P फॉर प्लान, P फॉर पेपर, P फॉर परचेस, E फॉर एनर्जी, R फॉर रिसाइकल, P फॉर परचेस, P फॉर प्लान, P फॉर पेपर, E फॉर एनर्जी, R for recycle, P for plan, P for purchase, P for paper, E for energy, R for recycle, P for paper, P for plan, P for E for energy, R for। ये सब पॉइंट्स याद क्यों चाहिए? बिकॉज एग्जामिनेशन पूछेंगे व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रीन आईटी, तो आपको पर लिखना पड़ेगा। हाँ, हालांकि अंदर के इतना बड़ा बड़ा दिया है तो आप उसमें कट शॉर्ट कर सकते हो, बट तो हेडिंग्स तो मैच तो होना ही चाहिए अनडाउटेडली। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। ओके, चलो।